नमस्कार, मैं रुचिता। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। फायरिंग के आरोपियों की पुलिस ने निकाली बारात। सवीना मुख्य मार्ग पर हिदायत सहित उसके साथियों को देखने के लिए जमा हुई भीड़। एक दिन पहले की थी दिन दहाड़े फायरिंग। रेलवे ट्रैक पर हुए धमाके के मामले में एटीएस ने गिरफ्तार किया 4 आरोपियों को। 3 दिन की रिमांड के दौरान एटीएस करेगी पूछताछ। अब तक 8 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। उदयपुर में आयकर विभाग की कार्रवाई के तीसरे दिन मिले कई अहम सुराग। 150 करोड़ से ज्यादा प्रॉपर्टी की टैक्स चोरी की बात आई सामने। कार्रवाई पूरी होने के बाद हो सकते हैं कई और खुलासे। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर के सवीना थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े हुई फायरिंग के मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियों से पुलिस ने शुक्रवार को मुख्य मार्ग पर परेड करवाई। पुलिस बोमियाजी अंडरपास थाने तक आरोपियों को पैदल ले गई। इस दौरान उन्हें देखने वालों की भीड़ जमा हो गई। पिछले कुछ दिनों से पुलिस ने अपराधों को कम करने का एक नया तरीका निकाला है। अपराध को अंजाम देने वाले बदमाशों की पुलिस सड़क पर बिंदोली निकालकर लोगों को यह संदेश देना चाहती है कि अगर कोई अपराध करेगा तो उसके साथ भी ऐसा ही बर्ताव किया जाएगा। दरअसल हिदायत सहित 5 आरोपियों को पुलिस ने फायरिंग के महज 5 घंटे बाद गिरफ्तार कर लिया था। शुक्रवार को पुलिस ने उन सभी आरोपियों को सवीना मुख्य मार्ग पर जुलूस निकाला तो उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। इससे पहले भी पुलिस सटोरियों की बारात निकाल चुकी है ताकि सभी को पता चल सकता है कि ये वे आरोपी है जो कि शहर की शांति में खलल पैदा करने की कोशिश करते हैं। उदयपुर के ओड़ा रेलवे ब्रिज ब्लास्ट मामले में एटीएस ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी उदयपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने धोल की पार्टी के बिहारी लाल और अंकुश सुहालका को ब्लास्ट की सामग्री बेची थी। ये सभी आरोपी लाइसेंसधारी होकर मैगजीन और विस्फोटक बेचने का काम करते थे। उदयपुर एटीएस ने लोकेश और उसके बेटे अमित के साथ सेक्टर 4 के रहने वाले भरतराज सैन सहित मलातलाई के अशोक मीणा को गिरफ्तार किया है। यहां से इन 4 आरोपियों को एटीएस ने कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद कोर्ट ने इन चारों आरोपियों को 4 दिन की रिमांड पर भेजा है। हालांकि एटीएस ने 5 दिन का रिमांड मांगा था। रेलवे ट्रैक ब्लास्ट मामले में मुख्य आरोपी धूलचंद ने बिहारी लाल और अंकुश से विस्फोटक खरीदा था। बिना लाइसेंस बिहारी लाल सुहालका 7-8 सालों से चारों आरोपियों से मैगजीन और विस्फोटक खरीद रहा था। दरअसल नियम अनुसार विस्फोटक उसे ही बेचा जा सकता है जो लाइसेंसधारी हो। ऐसे में बिना लाइसेंस वालों को विस्फोटक और मैगजीन बेचने के मामले में एटीएस ने सभी को गिरफ्तार किया है। बिहारी लाल और उसका बेटा अंकुश सुहालका इन्हीं लोगों से 3 गुना दामों पर हर सप्ताह विस्फोटक सामग्री मंगवाया करते थे। एटीएस की टीम रिमांड के दौरान सभी आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ करेगी ताकि इस मामले की तह तक जा सके। एटीएस ने इस मामले में नक्सलवाद की एंगल पर जांच की है। धूलचंद को यह करने के लिए किसी ने उकसाया तो नहीं, इस बारे में भी जांच में अभी तक कुछ सामने नहीं आया है। उदयपुर में 2 रियल एस्टेट कारोबारी पर आयकर विभाग की ओर से की गई कार्रवाई तीसरे दिन भी जारी रही। पिछले 2 दिनों की पूछताछ में कई अहम खुलासे किए गए हैं। इसमें दोनों ग्रुप से 150 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पर टैक्स चोरी की बात सामने आई है। इसके अलावा दोनों ग्रुप से 10 किलो से ज्यादा सोने की ज्वेलरी और 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश मिला है। एक्मे और अंकुर रियल एस्टेट ग्रुप के 37 ठिकानों पर जांच चल रही है। इनकम टैक्स की टीम ने अब तक 40 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की। वहीं करोड़ों रुपए के अघोषित निवेश पर जांच की जा रही है। राजस्थान के कई शहरों के साथ साथ मुंबई के कई बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट से जुड़े दस्तावेज इनकम टैक्स के हाथ लगे हैं। दोनों ग्रुप के कारोबारियों द्वारा उदयपुर के रमी रॉयल रिसोर्ट समेत 1 दर्जन रिसोर्ट में भी इन्वेस्टमेंट की बात सामने आई है। सॉफ्ट स्टोन कारोबार में इन्वेस्टमेंट के साथ ही मोटे ब्याज पर लोगों को लोन देने की फाइलें भी मिली है। सभी जगह टीम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ ही बड़े प्रॉपर्टी के दस्तावेजों की जांच हो रही है। जयपुर के साथ ही राजस्थान के कई शहरों की इनकम टैक्स की टीम इसमें शामिल है। इसके अलावा सवीना के रहने वाले कालूलाल जैन की 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीनें होने की बात भी सामने आई है। हालांकि इस पर जांच की जा रही है।
उदयपुर जिले के खेरोदा थाना में बंटी नाम के युवक के अपहरण का मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए लगातार 18 घंटों तक अपहरणकर्ताओं का पीछा कर उसे छुड़वाया। इसके बाद बंटी को पुलिस थाने ले आई, जहां पर पुलिस ने बंटी को परिजनों को सुपुर्द कर दिया। लेन देन के मामले को लेकर खरसान गांव के रहने वाले बंटी के अपहरण की सूचना के बाद परिजन खेरोदा थाना पहुंच गए और पुलिस को इसकी सूचना दी। इस पर पुलिस ने पता लगाते हुए अपहरणकर्ताओं का पीछा किया तो अपहरणकर्ताओं ने भी बंटी को बंधक बनाने के बाद कई गांवों में उसे घुमाया, लेकिन पुलिस ने भी उनका पीछा करना नहीं छोड़ा। अंत में अपहरणकर्ता नाउआ गांव में छोड़कर फरार हो गए। आधे दर्जन से अधिक युवकों ने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ढूंढते ढूंढते नाउआ गांव में पहुंची और बंटी को मुक्त करवाया। इसके बाद पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। इस पर थाने पहुंचे परिजनों को पुलिस ने बंटी को सुपुर्द कर दिया। पुलिस अब उन युवकों का पता लगाने में जुटी हुई है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। नारायण सेवा संस्थान, डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया और व्हीलचेयर क्रिकेट इंडिया एसोसिएशन के साझे में 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक जिलों की नगरी उदयपुर में तीसरी राष्ट्रीय व्हीलचेयर क्रिकेट चैंपियनशिप आयोजित होने जा रही है। नारायण सेवा संस्थान के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि दिव्यांग भाइयों में खेलों के प्रति रुचि पैदा करने और देश के समग्र विकास में उनकी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए संस्थान हर वर्ष विभिन्न खेलों का आयोजन करता है। इसमें से राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बड़ौदा, गुजरात, मुंबई, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की कुल 16 टीमों के 300 से अधिक व्हीलचेयर खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन शहर के RCA के ग्राउंड पर होगा। समारोह के दिन 10-10 ओवर का प्रदर्शन मैच खेला जाएगा। खेल स्पर्धा को देखने वाले लोग दिव्यांग खिलाड़ियों के जोश और हौसले का आनंद उठाने के साथ चकित भी होंगे। व्हीलचेयर पर बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग करना कई लोगों के लिए बिल्कुल नया और पहला अवसर होगा। चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में आयुक्त विशेष योगजन, राजस्थान राज्य खेल परिषद के सचिव, अधिकारी सहित पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता व अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर व मंत्रीगण इन दिव्यांग खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करेंगे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस 3 दिसंबर को फाइनल मैच खेला जाएगा और समापन समारोह में विजेता टीम को ट्रॉफी और बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। देखना होगा कि पंजाब अपनी बादशाहीता कायम रखती है या फिर कोई और करेगा ट्रॉफी पर कब्जा। देखिए, तीसरी राष्ट्रीय व्हीलचेयर क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन दिनांक 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक उदयपुर में होने जा रहा है। नारायण सेवा संस्थान, राजस्थान रॉयल्स, डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया एवं व्हीलचेयर क्रिकेट इंडिया एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में ये एक बड़ा महाकुंभ व्हीलचेयर क्रिकेटर्स का विश्व के इतिहास में सबसे भारी, सबसे बड़ा, सबसे विशाल होने जा रहा है। हमें मौका दिया, उसके लिए हम हृदय के तहे दिल से बहुत आभार प्रकट करते हैं। और इस इवेंट में 300 क्रिकेटर्स जो व्हीलचेयर रिडन हैं वो अपनी खेल प्रतिभाओं का प्रदर्शन करेंगे। तीसरी राष्ट्रीय व्हीलचेयर क्रिकेट चैंपियनशिप उदयपुर में होने जा रही है। इसको लेकर के हम सभी बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। नारायण सेवा संस्थान और राजस्थान रॉयल की मदद से हम ये उदयपुर में पहली बार होगा कि 16 टीमें एक साथ एक शहर में एक ही गेम को खेलने के लिए उपस्थित होंगी, और वो भी सारे के सारे व्हीलचेयर पे। इतने सारे व्हीलचेयर स्पोर्ट्समैन एक साथ किसी भी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट नहीं करते पूरी दुनिया में।
तो ये अपने आप में बहुत बड़ा है। ये पूरा आयोजन जो 27 तारीख को शुरू होगा और 3 दिसंबर जो कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है उस दिन ख़त्म होगा फाइनल मैच के साथ में। ये लाइव टेलीकास्ट किए जाएंगे, सारे मैच लाइव टेलीकास्ट किए जाएंगे हमारे चैनल्स पे और फैन कोड के पोर्टल पे। और ये मैचेस की हाइलाइट्स भी हमारी जो बात हुई है डीडी स्पोर्ट्स पे रात 9 से 11 28 तारीख से डेली दिखाई जाएंगी, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। राजस्थान के लोगों को अपने बेहतर इलाज के लिए RJHS योजना के तहत गुजरात में भी निशुल्क इलाज प्राप्त करने की सुविधाएं शुरू हो गई है। अहमदाबाद के मरेंगो सिम्स हॉस्पिटल में इस योजना के तहत आने वाले रोगियों का निशुल्क उपचार किया जाएगा। इसके साथ ही उदयपुर के चौधरी हॉस्पिटल में प्रत्येक माह इसकी OPD लगेगी, जहां चिकित्सा विशेषज्ञ अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। सिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर मुकेश शर्मा, डॉक्टर सिद्धार्थ मवानी, डॉक्टर विकास पटेल ने बताया कि सिम्स हॉस्पिटल देश के नामचीन हॉस्पिटल में शुमार है। 350 बेड के साथ विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा यहां उपलब्ध है। NABH प्रमाणित, JCIUSA प्रमाणित अहमदाबाद के एकमात्र हॉस्पिटल है। अब यह राजस्थान सरकार की अपनी जनता को दी जाने वाली RJHS योजना के तहत निशुल्क चिकित्सा इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। सिम्स हॉस्पिटल में न्यूरो, किडनी, लीवर, हार्ट, बेन मैरो, कैंसर, ब्रेन स्ट्रोक सहित सभी बीमारियों का विशिष्ट चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा इलाज किया जाता है, जिसमें हम लोग कार्डियक सर्जरीज, हार्ट ट्रांसप्लांट, बिना चीरे के वॉल सर्जरीज और जितनी भी हाई एंड कार्डियक सर्जरीज है वो करते थे, उसके लिए पहले से फेमस थे। अभी लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट हम मैक्सिमम कर रहे हैं वेस्टर्न इंडिया के अंदर, और लंग ट्रांसप्लांट जो वेस्टर्न इंडिया में अभी तक नहीं हुआ है वो पाइपलाइन में है। इसके अलावा ऑन कैंसर की सर्जरीज, रेडियोथेरेपी, कैंसर रिलेटेड सारी सर्जरीज हमारे हॉस्पिटल में होती है। उदयपुर शहर से सटी बेदला पंचायत में लोहे की रेलिंग लगाने का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। पंचायत के पीछे की तरफ तलाई की गई लोहे की रेलिंग को लेकर भक्ति दल सेवा संस्थान ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इस मामले से अवगत कराया है। ज्ञापन के बाद भक्ति दल सेवा संस्थान के पदाधिकारियों ने बताया कि बेदला पंचायत समिति ने मनमानी तरीके से पंचायत के पीछे की तरफ खाली पड़ी 14 बीघा जमीन पर लोहे की रेलिंग लगा दी है, जिससे पशुओं का विचरण करने में काफी समस्या आ रही है। जो पशु कई सालों से खाली पड़ी जमीन में चारा खाया करते थे, वह पशु अब सड़कों पर घूम रहे हैं, जिससे हादसा होने की भी संभावना है। उदयपुर शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के देवारी चौराहे पर लगातार दूसरे दिन निजी ट्रेवल्स की बस से स्कूटी सवार को कुचल दिया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। युवती अपने भाई के साथ जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ। इस हादसे में युवती का भाई भी गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक प्रिया कुमारी कोटा की रहने वाली है और एक मार्केटिंग कंपनी में कार्य करती थी। प्रिया अपने भाई के साथ एक्टिवा पर किसी काम से जा रही थी। देबारी चौराहे पर महालक्ष्मी कार बाजार के सामने बस ने एक्टिवा को अपनी चपेट में ले लिया। इससे प्रिया की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना पर प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल के साथ मृतक को महाराणा भोपाल चिकित्सालय पहुंचाया, जहां मृतक का पोस्टमार्टम करवाया गया और शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। खास बात यह है कि निजी ट्रैवल की बस उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और निम्बाड़ा रूट पर चलने वाली बसों में से एक है। यह बसें सवारियों को लेने और समय पर पहुंचने की होड़ में इतनी तेज चलती है कि सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों को चपेट में ले लेती है। इससे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। इन बसों की गति को कंट्रोल नहीं किया गया तो इसी तरह हादसे आगे भी होते रहेंगे। एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। फायरिंग के आरोपियों की पुलिस ने निकाली बारात। सवीना मुख्य मार्ग पर हिदायत सहित उसके साथियों को देखने के लिए जमा हुई भीड़। एक दिन पहले की थी दिन दहाड़े फायरिंग। रेलवे ट्रैक पर हुए धमाके के मामले में एटीएस ने गिरफ्तार किया 4 आरोपियों को। 3 दिन की रिमांड के दौरान एटीएस करेगी पूछताछ। अब तक 8 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। उदयपुर में आयकर विभाग की कार्रवाई के तीसरे दिन मिले कई अहम सुराग। 150 करोड़ से ज्यादा प्रॉपर्टी की टैक्स चोरी की बात आई सामने। कार्रवाई पूरी होने के बाद हो सकते हैं कई और खुलासे।
अब दीजिए इजाजत रुचिता को, आप बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ।